हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों, मैं रुबेल और मैं आज आप सबके सामने बीएड एंट्रेंस आसाम यूनिवर्सिटी सिलचर 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेके आया हूँ, करंट ट्रेंड्स एंड इश्यूज इन एजुकेशन। और ये कह सकते हैं 2023 का करंट ट्रेंड्स एंड इश्यूज इन एजुकेशन। ये पूरा मतलब कह सकते हैं 10 मार्क्स में एक ही वीडियो में डिस्कस करूँगा। 10 क्वेश्चन 10 मार्क। सो सेक्शन बी पे है। सो आप लोग पूरा वीडियो एंड तक देखना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और देखो, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गए फॉर बीएड एंट्रेंस आसाम यूनिवर्सिटी सिलचर 2024 के लिए। सो इसको ज्वाइन करने के लिए आपको मंथली फीस ओनली 200 रुपीज़ पे करना होगा थ्रू यूपीआई यानी फ़ोनपे, जीपे या पेटीएम से 9101467653 इस नंबर पे करके इसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9101467653। सो शुरू करते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 21। द पर्पस ऑफ ABC इज़ एकेडमिक बैंक क्रेडिट। सो इसका क्या पर्पस है अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020? देखो, ऑप्शन ए टू डिपॉजिट, ट्रांसफ़र एंड रिडीम क्रेडिट, या टू डिपॉजिट एंड रिडीम क्रेडिट, या ऑप्शन सी ओनली टू डिपॉजिट क्रेडिट, या ऑप्शन डी ओनली टू ट्रांसफ़र क्रेडिट। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो डिपॉजिट कर सकते हैं क्रेडिट, उसके बाद ट्रांसफ़र कर सकते हैं, साथ ही साथ रिडीम भी कर सकते हैं। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, द समग्र शिक्षा अभियान सब्ज्यूम। सो पहले कह सकते हैं एसएसए था एलिमेंट्री लेवल पे, तो अभी कह सकते हैं ये सब्ज्यूम हो गया समग्र शिक्षा अभियान के अंदर। सो कौन कौन सा स्कीम मतलब इसके साथ इंक्लूड हुआ? ऑप्शन सर एसएसए एंड आरएमएसए, या ऑप्शन बी एसएसए आरएमएसए एंड आरयूएसए, या ऑप्शन सी एसएसए आरएमएसए एंड टीचर एजुकेशन यानी टीई। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। देखो, एसएसए आरएमएसए यानी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एंड टीचर एजुकेशन, ये तीनों सब्ज्यूम हुआ समग्र शिक्षा अभियान के अंदर। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 यानी आज का थर्ड क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फंडिंग हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया? सो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन रेस्पॉन्सिबल है जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, इसमें मतलब कह सकते हैं जो फंडिंग के लिए? सो ऑप्शन आर NAAC, ICSSR, UGC या NCTE। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। सो ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1953 को, ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 24, द सर्व शिक्षा अभियान एम्स फॉर द, ऑप्शन सर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ द प्री एलिमेंट्री एजुकेशन, या ऑप्शन बी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ द एलिमेंट्री एजुकेशन, या ऑप्शन सी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन, या ऑप्शन डी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ द गर्ल्स चाइल्ड एजुकेशन। सो इसमें जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी समग्र शिक्षा अभियान का जो एम था ये यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ द एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी 6 से लेके 14 साल के बच्चों को मतलब कह सकते हैं फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होना चाहिए। सो क्लास 8 तक इसको हम लोग कह सकते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, द फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन यानी NPE वाज प्रोमलगेट इन? सो ऑप्शन आर 1950, 2020, ऑप्शन बी 2020, ऑप्शन सी 2005, या ऑप्शन डी 1961। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी 1968। ये याद रखना, 1968 मतलब कौन से कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद जो फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन ये आया? ये कोठारी कमीशन 1964-66 पे इसका रिकमेंडेशन दिया, और बेस्ड ऑन दैट रिपोर्ट फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन NPE या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 को आया था, ये याद रखना। सो अभी थर्ड नंबर का एजुकेशन पॉलिसी है 2020 वाला। क्वेश्चन नंबर 26, एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एजुकेशन अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कौन से सब्जेक्ट पे है? देखो, 3 सब्जेक्ट है 7 शेड्यूल पे। ऑप्शन सर देखो, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट या प्रोविंशियल लिस्ट। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट ये कह सकती है, ये 3 सब्जेक्ट होता है 7 शेड्यूल पे, ये याद रखना। सो इसमें से कौन सा सब्जेक्ट कह सकते हैं या कह सकते हैं कौन से लिस्ट पे एजुकेशन है? सो राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन सी यानी कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें मतलब दोनों स्टेट और यूनियन लॉ बना सकते हैं। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इज़ ए बॉडी टू ऑर्गेनाइज। NTA किस लिए मतलब बनाया गया, क्या ऑर्गेनाइज करने के लिए? ऑप्शन सर नेशनल लेवल एग्जामिनेशन, स्टेट लेवल एग्जामिनेशन, रीजनल लेवल एग्जामिनेशन या इंटरनेशनल लेवल एग्जामिनेशन। सो राइट आंसर होगा देखो नेशनल लेवल एग्जामिनेशन यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28,
द लेटेस्ट नेशनल अचीवमेंट सर्वे NAS वाज कंडक्टेड इन द ईयर 2019, 2020, 2021 या 2022। सो ये मैंने बहुत बार क्लास पे डिस्कस किया था। सो ये आपके लिए टास्क है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना ये कौन सा सही है। सो ये आपका एक टास्क मैंने दिया, क्योंकि जितना मतलब खुद निकाल के मतलब वो कर सकते हो वो चीज़ें ज़्यादा याद रहेगा, क्योंकि एजुकेशन पॉलिसी पे भी अभी लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, वो चीज़ें फॉलो हो रहा है। सो एक आपके लिए मैंने दे दिया। क्वेश्चन नंबर 29, द प्राइमरी फोकस ऑफ NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। सो देखो ऑप्शंस आर एनहेंसिंग वोकेशनल एजुकेशन या प्रोमोटिंग होलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, या ऑप्शन सी इम्प्रूविंग टीचर सैलरीज, या ऑप्शन डी एक्सपेंडिंग द नंबर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, यानी प्रोमोटिंग होलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू NEP 2020 प्रिपरेटरी स्टेज ऑफ स्कूलिंग कवर्स द क्लासेस। सो प्रिपरेटरी जो स्टेज है वो कौन से क्लास से मतलब कह सकते हैं कौन से क्लास तक कवर करता है अकॉर्डिंग टू NEP 2020। ऑप्शन आर KG टू क्लास 2, या क्लास 6 टू क्लास 8, या क्लास 3 टू क्लास 5, या ऑप्शन डी क्लास 9 टू क्लास 12। सो राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन सी, यानी क्लास 3 टू क्लास 5। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लो आप लोग। थैंक यू सो मच।